हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवांशु। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के लिए या अपने ब्रांड के लिए बेस्ट डोमेन नेम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अपने 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं जो आपको मस्ट फॉलो करना चाहिए अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन रजिस्टर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने ब्लॉगिंग कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो उसके लेसन नंबर 1 में मैंने बताया हुआ है 100 से ज़्यादा ब्लॉगिंग नीश या टॉपिक्स जिसमें आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन 100 टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी कोर्स की तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। देन उसके बाद ही आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर अब आपको क्लियर हो गया है कि आपको किस टॉपिक में वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए तो फिर आपको नीड है एक डोमेन रजिस्टर करने की। तो सबसे पहले मैं आपको 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो उनमें से पहला पॉइंट है गिव प्रायोरिटी टू योर .com डोमेन। अब .com डोमेन ही क्यों? बिकॉज मार्केट में .in डोमेन भी है, .org भी है, .net भी है, और अब तो स्पेसिफिक निश के लिए भी डोमेन नेम्स आने लगे हैं, जैसे कि .photography या फिर .guru। इस टाइप के डोमेन नेम्स भी अवेलेबल हैं। तो फिर हम .com ही क्यों लें? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन गाइस, अभी भी जो लोग टेक फील्ड से नहीं हैं वो www.com ही जानते हैं। मतलब किसी भी वेबसाइट के आगे www लगा दो और बाद में .com लगा दो तो वो वेबसाइट बन गई। यही लोगों का परसेप्शन आज भी है। अगर आप अपनी किसी फ्रेंड को बताएंगे अपने ब्रांड का नाम तो बाय डिफॉल्ट वो .com लगाएगा 90% केसेस में। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप .com डोमेन ही लें। ओके, तो हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इज कीप योर डोमेन नेम शॉर्ट। फ्रेंड्स, आपका अपना डोमेन नेम बहुत छोटा रखना है। ऐसा नहीं रखना है वेबसाइट बनाना सीखो या फिर चाय बनाना सीखो या चाय बेचना सीखो। ऐसे पॉइंट्स आपको नहीं रखने, ऐसे डोमेन नेम आपको रजिस्टर नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, जब जेफ बेजोस ने अमेजोन बनाई तो अमेजोन नाम उन्होंने क्यों रखा? उस टाइम पे तो स्टार्टिंग में ऑनलाइन बुक सेल करते थे, तो वो चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे buyonlinebooks.com, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ब्रांडेबल नेम चूज किया, एक ऐसा नेम चूज किया जो कि बहुत छोटा है, जैसे कि amazon.com। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, apple.com, flipkart.com, myntra.com, jabang.com, राइट, swiggy.com। ऐसे जितने भी डोमेन आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5-7 बस इतने ही लेटर्स इसमें हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको इस टाइप के डोमेन लेने से बचना है, जैसे कि वेबसाइट बनाना सीखो buybookOnline.com या buyonlinebooks.com। इस टाइप के डोमेन नेम आपको नहीं लेना है, आपको एक ब्रांडेबल नेम लेना है जो कि छोटा हो और यूनिक हो। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना डोमेन नेम ऐसा लेना है जो कि इजी टू प्रोनाउंस हो और इजी टू स्पेल हो। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे एक फ्रेंड है, उनका डोमेन नेम है एवर ऑन व्हील्स। तो जब उन्होंने पहली बार बताया तो मैंने बोला क्या, और जब उन्होंने दूसरी बार बताया तो मैंने बोला यार लिंक भेज दो, व्हाट्सएप कर दो मुझे, ठीक है। और जब मैंने 3-4 बार खुद देखा तब मुझे याद आया कि उनके डोमेन का नाम एवर ऑन व्हील्स है, इतना लंबा नाम। तो ऐसा डोमेन आपको चूज नहीं करना है, आपको ऐसा चूज करना है जैसे कि apple.com। यार सबको स्पेलिंग याद हो जाती है, हर कोई बोल लेता है, आपने बताया, मैंने टाइप किया, लिख लिया। अब आपको ऐसा भी नहीं करना कि एप्पल की जो स्पेलिंग है उसके साथ आपने छेड़छाड़ कर दी। APP है तो आपने PPP कर दिया या एक ही P कर दिया, तो भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपने बताया अपने दोस्त राहुल को कि apple.com डालिए, लेकिन आपका डोमेन में सिर्फ एक P है, क्योंकि आपको P वाला नहीं मिल रहा था, तो वो तो P ही डालेगा ना, और वो ओरिजिनल वेबसाइट में चला जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। आपको अपने नेम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, जो ओरिजिनल है, जो उसका ओरिजिनल सेंस बनता है वही आपको लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, एक बार फिर से हम इसको अच्छे से कर देते हैं। आपका डोमेन नेम यूनिक और ब्रांडेबल होना चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति जब आपके डोमेन नेम को टाइप करे, सुने या कहीं भी देखे तो उसको फील आना चाहिए कि एक ब्रांड है। जैसे कि amazon.com एक ब्रांड है, ऑल्दो उन्होंने ब्रांड बनाया बट वो ऐसा कोई नेम नहीं है
makemoneyonline.com, ऐसा नहीं है। अगर आप मेक मनी ऑनलाइन ऐसा कुछ बता रहे हैं तो वहां पे सिंपली आपका ब्रांड होना चाहिए और उस ब्रांड को आप ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें हम मेक मनी ऑनलाइन बताते हैं। जैसे कि amazon.com, उन्होंने जब बुक बेचना स्टार्ट किया तो उन्होंने बताया कि अमेजोन में बुक मिलती है, ना कि बुक में अमेजोन। ऐसा नहीं है, राइट? तो आपका डोमेन है मस्ट बी ब्रांडेबल, यूनिक और यार अच्छा लगे सुनने में। जैसे कि apple.com, amazon.com कितना अच्छा लगता है सुनने में, फील आता है, राइट? वैसे फील आना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, लीव रूम टू एक्सपेंड, राइट? अब जैसे कि आपने डोमेन नेम लिया rose.com, जिसमें आप सिर्फ गुलाबों के बारे में बता रहे हैं, उसी से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं, राइट? तो वहां पे आपके पास चांसेस नहीं है कि आप उसको एक्सपेंड कर पाएं, कि आप रोज के अलावा दूसरे फ्लावर्स के बारे में बता पाएं। इसलिए ऐसा डोमेन लो जिसमें आप सारे के सारे फ्लावर्स को कवर कर पाओ, राइट? वैसे ही आप उससे भी अच्छा ऑप्शन ये है, जैसे कि अमेजोन की बात करता हूँ तो उन्होंने सिर्फ बुक बेचना स्टार्ट किया और जेफ बेजोस ने भी यही सोचा था कि मैं इस वेबसाइट में सिर्फ बुक बेचूंगा, लेकिन बाद में उनको लगा कि इसमें मैं सब कुछ बेच सकता हूँ। तो आप आज देख सकते हैं कि अमेजोन में सब कुछ मिलता है, लेकिन 1998 के टाइम पे ये सब नहीं मिलता था, सिर्फ बुक्स मिलती थी, राइट? लेकिन उन्होंने रूम छोड़ा एक्सपेंड करने के लिए, बिकॉज अमेजोन ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि इसमें बुक्स मिलती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यूजर्स या आप लोग यही गलती करते हैं कि जिस चीज की आपको वेबसाइट स्टार्ट करनी है आप उसी से रिलेटेड नाम लिख देते हैं, राइट? coffeebanao.com, रसोई सीखो.com, ये बनाना सीखो.com, ये करना सीखो.com, ये सब बकवास है। आप एक अच्छा और यूनिक डोमेन नेम चूज कीजिए 5 to 7 लेटर का, दैट्स इट। .com मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो ही आप दूसरे डोमेन नेम एक्सटेंशन की ओर जाइए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट सिंपल सा है कि जब भी आपको कोई डोमेन नेम मिले तुरंत रजिस्टर कर लीजिए, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप डोमेन अपना रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है? अब आपने सोचा अभी पैसे नहीं है, 2 दिन बाद देख लूंगा, लेकिन अगर उस 2 दिन के बीच में कोई और रजिस्टर कर लेता है तो आपका चांस खत्म हो जाता है। इवन अगर आपका डोमेन आपके कार्ड में ऐड हो गया है लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं की है और आपसे सिर्फ 2 सेकंड पहले अगर कोई और बंदा पेमेंट कर देता है तो वो डोमेन उसका होगा, ना कि आपका। सो आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से और अब आप आसानी से बिना किसी मिस्टेक के एक बहुत ही अच्छा यूनिक ब्रांडेबल ट्रस्टवर्दी .com, इजी टू स्पेल और बहुत क्विकली अपना डोमेन ले पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Until next time, take care, goodbye.